हेलो बच्चों और नमस्कार। मैं नमन आप सबका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, पार्ट 3, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया। कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, ठीक है। प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आप एग्जाम के वक्त आराम से रिवीजन कर सके और कम समय में अच्छे मार्क्स गेन कर सके। तो भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? मान लिया कि कोई एक रिएक्शन है ए और वो उत्पाद बना रही है, तो हमने इसमें कुछ कंडीशन रख दी कि अभी अभिक्रिया जब तक शुरू नहीं हुई है तब तक अभिकारक तो भाई जितनी सांद्रता का था उतना ही रहेगा और उत्पाद अभी कुछ बना ही नहीं है, अभी समय 0 है तो उत्पाद अभी 0 होगा। तो हम कुछ कंडीशन ले लेते हैं। यदि अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता A0 हो या A0 हो, यदि की जगह पे हम माना कर देते हैं, माना अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता A0 है तथा t समय पश्चात इसकी जो बची सांद्रता है, बची सांद्रता वो A हो जाती है। कितने समय बाद भाई? t समय बाद। तो हमने आपको रेट लिखने के, अभिक्रिया की दर लिखने के 2 नियम बताए थे। पहला नियम हमने क्या बताया था कि जो अभिक्रिया की दर होती है, अभिक्रिया की दर R बराबर क्या होती है भाई कि अभिकारक जो है उसकी सांद्रता लगातार घट रही है और उत्पाद की सांद्रता लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो -1/1 dA बटे dt कि समय के साथ एक ही सांद्रता में कितनी कमी हुई, कितनी कमी हुई। कमी वाला जो चिन्ह यहाँ प्रदर्शित हो रहा है कौन हो रहा है? माइनस वाला। तो एक ही सांद्रता में समय के साथ कितनी कमी हुई, तो अभिक्रिया की दर को हम इससे लिख सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा कि R बराबर के एक ही पावर, अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ रहे तो एक ही पावर 0 होगा भाई। प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती तो एक ही पावर कितना होता? 1 होता। ये भी हम आपको लेक्चर नंबर 2 में बता चुके। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट हमने मान लिया। फिर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या देख रहे हैं? समीकरण 1 व समीकरण 2 से कि बाएं पक्ष इसके बराबर है, इसलिए दाएं पक्ष बराबर होना चाहिए 1/1 dA/dt बराबर k इंटू ए की पावर कितना? 0 हो जाएगा। अब ऊपर वाली हम कुछ लाइन बिगाड़ रहे हैं, आप ये वाली लाइन याद रखिएगा। आगे बढ़े भाई। ठीक, दाएं बाएं पक्ष बराबर है, 1 तो कट गया तो खाली 1 आ गया, ये dA/dt हो गया बराबर k इंटू ए की पावर 0 का मान 1 होता है तो इंटू 1 हो गया। और इंटू 1 लिखो या ना लिखो, 2 गुणे 1 मतलब 2, तो 2 गुणे 1 में लिखो या ना लिखो। फिर हमको ऐसी समीकरण चाहिए जिसमें हम शून्य कोटि की अभिक्रिया में जैसे जैसे समय बीते वैसे वैसे हम उसकी सांद्रता की गणना हम आसानी से कर सके। मतलब हमको अगर 5 सेकंड में मालूम करनी है कि एक ही सांद्रता कितनी बची होगी, तो उस समीकरण को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे? एक इंटीग्रेटेड फॉर्म क्रिएट करेंगे, एक समाकलित रूप क्रिएट करेंगे। तो समाकलन करने के भाई कई सारे नियम हो सकते हैं, पर यहाँ कौन सा नियम लगेगा उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर ले, क्योंकि बायो वाले भी बच्चे बैठे हुए हैं, इसलिए हम ज्यादा समझाना नहीं चाहते। बस इतना समझ लीजिए कि समाकलन करने के कितने सारे नियम होते हैं। समाकलन करने के नियम, तो जब आप बीएससी वगैरह में आएंगे तो आप जानेंगे कि समाकलन करने के 5 से 6 नियम होते हैं। 5 से 6 नियम होते हैं, जिनमें सबसे पहला जो आप नियम पढ़ोगे वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़ोगे।
वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होता है कि वेरिएबल को सेपरेट करना, मतलब ए की तरफ जाएगा, टी की तरफ जाएगा, मतलब एक समान वाले जितने भी वेरिएबल होंगे उनको सबको हम बराबर के एक तरफ कर लेंगे और दूसरे वाले बराबर के उस तरफ कर लेंगे। तो ये बात भाई समझ में आ गई। ठीक, तो हम भाई क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो ये भाई क्या हो जाएगा कि डी को हमने इधर भेज दिया और ये माइनस का के डी टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब समाकलन हम करने जा रहे हैं तो इंटीग्रेशन, इसको हम 1 DA लिखे दे रहे हैं और माइनस के तो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट समाकलन में बाहर हो जाता है। के यहाँ क्या है, वेग स्थिरांक है, तो एक के बाहर हो जाएगा और इसको हम 1 इंटू क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं। तो आप एक फार्मूला और समाकलन का याद रखिएगा। मैथ वाले बच्चे तो बड़े होशियार होते हैं, बायो वाले बच्चों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो वो एक सेपरेट फार्मूला याद रखें कि इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स अगर लिखा है तो वो एक्स प्लस सी होता है। ये सी क्या है भाई, कांस्टेंट है, लेकिन जब हम इसकी लिमिट रखते हैं तो ये सी गायब हो जाता है। तो ये आप अपने सर से पूछेंगे मैथ वाले कि ये गायब क्यों हो जाता है। बायो वाले बच्चे बस इतना याद रखें कि इंटीग्रेशन 1 dx बराबर क्या होता है, एक्स होता है। तो भाई आगे बढ़े, तो यहाँ पे 1 DA है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a। ठीक, a हो जाएगा। तो अब हम इतने बार हटा रहे हैं। ठीक, अब भाई हम इसमें कंडीशन लगाएंगे, जैसा कि हमने पहली वाली लाइन में लिखवाया था कि जब समय t बराबर 0 था तब इसकी आरंभिक सांद्रता कितनी मानी थी, a0 मानी थी या a0 मानी थी। फिर जैसे जैसे समय t बराबर t बीता वैसे वैसे इसकी जो बची हुई सांद्रता है वो कितनी मान ली, a मान ली। तो अब हम जब इसमें लिमिट रखेंगे तो लिमिट रखने का क्या हिसाब किताब होगा कि यहाँ पर भाई t है और यहाँ क्या है, a है, तो t वाले के पास t की लिमिट रखेंगे और a वाले के पास a की लिमिट रखेंगे। तो जब t बराबर 0 था तब इसकी प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी, a0 थी। फिर जैसे जैसे t बराबर t हुआ वैसे वैसे इसकी अंतिम सांद्रता कितनी हो गई, a हो गई। तो आप लिमिट नीचे से रखना शुरू करेंगे क्योंकि नीचे से ही लिमिट रखी जाती है और लिमिट रखने में ही गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए आप समझ समझ के चलेंगे, एक एक स्टेप सोच सोच के चलेंगे। आगे भाई बढ़े। ठीक, अब हमने अभी अभी बताया कि इंटीग्रेशन 1 dx बराबर x होता है, पर x की जगह पे यहाँ पे a है। लिमिट, अपर लिमिट ऊपर वाली लिमिट को अपर लिमिट, नीचे वाली लिमिट को लोअर लिमिट कहते हैं। आप लोग लोअर पहनते होंगे, तो लोअर हमेशा नीचे पहना जाता है, इसलिए लोअर वाली नीचे रहेगी। माइनस के इंटू टी, टी की पावर ऊपर टी है और नीचे क्या है, 0 है। अपर लिमिट टी है, लोअर लिमिट कितनी है, 0। अब हम इसमें लिमिट रख देते हैं, तो एक बार a की जगह a और एक बार a की जगह 0 और बीच में कौन सा चिन्ह, माइनस का चिन्ह होगा, माइनस बराबर k इंटू एक बार t की जगह पे t और एक बार t की जगह पे 0, और इतना सब हो गया। आगे भाई हटा दें, यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई नहीं समस्या। ठीक, आगे भाई हम क्या देख रहे हैं इसमें कि जो a माइनस a0 है वो k इंटू टी के बराबर है, क्योंकि t में से 0 जाएगा, t बचेगा और t का k से गुणा हो जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, kt। या हम यहाँ से कह सकते हैं कि a बराबर a0 माइनस kt। यही जो समीकरण मिली है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है। तो जो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है। ठीक, यहाँ पे एक एक टर्म को हम डिफाइन कर दें। ए भाई क्या थी, बची हुई सांद्रता थी, बची हुई सांद्रता। ए नॉट क्या थी, प्रारंभिक सांद्रता।
के क्या है? वेग स्थिरांक है। टी क्या है? समय है। कौन वाला समय? जिसमें प्रारंभिक सांद्रता A0 से घटकर A हुई है, वो वाला समय है ये। आगे भाई बढ़े, तो इतना आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सीखेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के शून्य कोटि की अभिक्रिया के ग्राफ किस टाइप से बनते हैं। ठीक है, ठीक। तो A बराबर भाई, इसको हम इधर ले आए तो माइनस के टी, और ये क्या हो जाएगा? जीरो। इसकी अगर हम तुलना कर दे y बराबर एम एक्स प्लस सी से, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी से बिल्कुल, जहां पर c का काम कौन कर रहा है? a नॉट कर रहा है। x का मान काम कौन कर रहा है? t कर रहा है। और y का मान काम कौन कर रहा है? a कर रहा है। तो ये भाई जो समीकरण होता है, ये सरल रेखा का समीकरण होता है। इससे एक बात तो साफ हो गई कि हमारा जो कोई भी ग्राफ बनेगा वो एक सरल रेखा में बनेगा। ये बात पक्की हो गई। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर m का मान माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर प्लस में आता तो हम ग्राफ कुछ यूं बनाते। यो क्यों बनाते? क्योंकि इसका थीटा से, एक तो ये प्रथम चतुर्थांश में है, और प्रथम चतुर्थांश में आल वैल्यू किसमें होती है? पॉजिटिव होती है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये वाला अगर यहाँ प्लस होता तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता, पर ये माइनस में है, इसलिए हमारा ग्राफ किस टाइप का बनेगा? इस टाइप से बनेगा। यो कुछ ग्राफ बनेगा। ये भाई वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है। हाई स्कूल में इतना कुछ पढ़ा ही होगा, हाई स्कूल में ही है ये y बराबर एम एक्स प्लस सी, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अगर आप टेंशन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप हाई स्कूल में कुछ पढ़े नहीं है। ठीक है, तो भाई ये सरल रेखा का समीकरण है, ये भाई जीरो हो गया। अगर हम इसकी प्रवणता की बात करें तो ये m बराबर कितनी है? माइनस के है। m बराबर टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा बराबर माइनस के, मतलब इसकी जो प्रवणता आ गई वो कितनी आ गई? माइनस का k आ गई। ये भाई किसके बीच में ग्राफ है? ये समय के बीच में ग्राफ है, समय। और ये किसके बीच में ग्राफ है? ये सांद्रता के बीच में ग्राफ है। तो इसको हम बड़े ब्रैकेट के भीतर a लिखे दे रहे हैं। तो पेपर में कभी कदार ऐसा पूछा जा सकता है, वैसे अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर आगे से पूछ ले कि भाई, पहले आप इतना बना लीजिएगा, यहाँ पे क्या था भाई? के बराबर क्या था? m बराबर क्या था भाई? माइनस का k। फिर हमने बताया m बराबर टेन थीटा होता, तो टेन थीटा बराबर माइनस का k। पहले आप इतना बना ले, उसके बाद हम आगे बढ़े। अंदाजा है बन गया होगा। तो इसमें क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है, वैसे यूपी बोर्ड में पूछा जा सकता है कि कैसे क्वेश्चन भाई आ सकता है। अगर मान ले इस टाइप का कोई ग्राफ दे दे और ये आपको बताए कि ये आपका जो एंगल है वो 45 डिग्री है, और ये जो ग्राफ बना है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का ग्राफ है, और आपसे पूछे कि इसमें k की वैल्यू बताओ, वेग स्थिरांक का मान बताओ, तो भाई ये आप जानते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन जो है ये एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर बना हुआ कोण 180 डिग्री होता है। तो ये पूरा अगर 180 डिग्री हो, ये 45 डिग्री है, तो ये कितना बचा? 135 डिग्री बचा। 180 में 45 आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 135 मिलेगा। फिर अब ये भी फार्मूला पढ़ा कि k बराबर क्या होता है? माइनस के बराबर टेन थीटा। ये वाला भी फार्मूला पढ़ा। k का मान निकाले तो k बराबर क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा हो जाएगा। और थीटा की वैल्यू अभी अभी बताई आप लोगों ने कि 135 डिग्री बचा है, और टेन 135 का मान -1 होता है, ये माइनस मिला के प्लस, तो k का मान कितना आ गया? वेग स्थिरांक का मान कितना आ गया? 1 आ गया। तो भाई ये छोटा सा सवाल है, ये पूछा जा सकता है कभी। तो हम भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम इसी लेक्चर में बात कर लेते हैं अर्ध आयु की। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्धायु। तो अर्धायु क्या होती है इसको हम सबसे पहले जानते हैं। जैसे हमारी उम्र मान लिया 80 साल हो,
टोटल उम्र 80 साल हो तो हमारी अर्धायु कितनी होगी? 40 साल होगी। अर्धायु मतलब आधी आयु, बीच वाली आयु। मतलब टोटल आयु का अगर हम आधा कर दें तो वही हमारी क्या हो जाएगी? आधी आयु हो जाएगी। तो रिएक्शन के संदर्भ में, अभिक्रिया के संदर्भ में अर्धायु क्या होगी कि जैसे कोई मान लिया रिएक्शन है ए और वो उत्पाद बना रही, तो शुरुआत में इसकी जो सांद्रता है वो 100% है। तो जितने समय में ये अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी बचे, शुरुआत में 100% है, बाद में ये 50%, जितने समय में बचे वो समय ही इसका क्या कहलाएगा? अर्ध आयु कहलाएगा। तो इसकी हम परिभाषा छोटे में लिखे दे रहे हैं कि भाई इसकी परिभाषा क्या होगी? तो वह समय जिसमें किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता घटकर आधी रह जाती है, वो समय क्या कहलाएगा? अर्ध आयु कहलाएगा। इसे T½ से प्रदर्शित करते हैं। किससे वह लिखते हैं? T1/2 या T½ से प्रदर्शित करते हैं। बात भाई हमारी समझ में आ रही? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब हम लोग जो निकालेंगे वो शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निकालेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में अर्ध आयु वाला जो समय है वो कितना लगा। तो अभी आपने इसका वेग समीकरण पढ़ा कि A बराबर A0 माइनस KT, यही अभी पढ़ा था भाई। ठीक, यही पढ़ा। अब हमने मान लिया कि A की जो शुरुआती सांद्रता है, मतलब बची हुई सांद्रता है, वो कितनी है? A0 बटे कितनी है? 2 है। मतलब अंतिम जो सांद्रता बची है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी बची है, यही तो परिभाषा है। ठीक, तो A की जगह पे यहाँ पे A0 बटे 2 भाई लिख दो। A0 बटे 2 बराबर A0 बटे KT। KT को अगर हम इधर ले जाएं तो KT बराबर क्या हो जाएगा? A0 बटे A0/2। एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, A0 बटे 2। अगर ये बात ना समझ पा रहे हो तो 2 का A0 से गुणा 2A0, 2A0 में एक A0 चला गया तो A0 बचा, A0 बटे 2। यहाँ से हम अगर T का मान निकाले तो कितना हो जाएगा? A0 बटे 2 इंटू K। तो ये भाई जो अभिक्रिया का समीकरण है यही हमारा क्या है? T½ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये अर्धायु है। तो अर्धायु का जो फार्मूला आया वो A0 बटे क्या आया? 2 इंटू K आया। तो ये बात भाई आप लोग नोट रखिएगा। आगे बढ़े भाई। ठीक, कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि इसका पूरा जीवन काल कितना होगा, लाइफ टाइम क्या होगा। तो जीवन काल भाई हेडिंग डाल दीजिएगा। तो जीवन काल का मतलब आप तो लोग तो समझ ही गए होंगे कि जिसमें अभिकारक की सांद्रता 0% बचे, कि मतलब बिल्कुल अभिकारक जो है वो बिल्कुल 100 का 100% किस में बदल जाए? उत्पाद में बदल जाए। तो इसके लिए हम भाई अभी एक फार्मूला पढ़ा, A बराबर A0 माइनस KT पढ़ा भाई। अंतिम सांद्रता मतलब जो प्रारंभिक सांद्रता है वो इसकी 0 बचे कि ना बचे भाई? प्रारंभिक सांद्रता कितनी बचे? 0 बचे। तो अगर 0 बचेगी और लाइफ टाइम को हम अगर T से लिखें या TLF से लिखें, T लाइफ टाइम है भाई, जीवन काल है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? A बराबर 0 माइनस K इंटू T। यहाँ से T बराबर क्या आ जाएगा भाई? A0 जब 0 बच रहा है तो A बराबर कितना हो जाएगा? A बराबर A0 बटे 2। A बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो T बराबर भाई यहाँ से कितना आ गया? माइनस का K इंटू T बराबर भाई कितना हो जाएगा? सॉरी, A बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? A बराबर माइनस का KT, तो T बराबर माइनस A बटे K। वैसे ये कभी पूछा नहीं जाता है, अगर कभी पूछा गया तो आप लोग इसको
कर लोगे। ठीक, धन्यवाद। इसको हटा रहे हैं हम, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अर्धायु वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप पढ़िएगा। सॉरी। उसके बाद में हम इस पे कुछ एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल भाई जीरो ऑर्डर पे कैसे पूछे जा सकते। तो एक आप न्यूमेरिकल लिखेगा, मैं लिख के लाया हूं। कोई अभिक्रिया दे रखी है कि ए गिब्स उत्पाद शून्य कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, और यह 50% पूर्ण होने में 2 मिनट का समय लेती है। 2 मिनट का क्या लेती है? समय लेती है। अब इसमें कह रहा है कि इसका या इसे 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा, ये भाई हमसे पूछा गया है। तो भाई इसमें हम देखिए क्या करेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया का अभी भी हमने हिसाब किताब पढ़ा कि A बराबर A0 माइनस क्या होता है? KT होता है। तब इसमें कह रहा है कि 50% पूर्ण हो चुकी है, मतलब अगर हम इसकी प्रारंभिक सांद्रता A0 को 100 माने तो इसकी अंतिम सांद्रता 50 पूरी हो चुकी है, तो बची कितनी? 50, क्योंकि A क्या होती है? बची हुई सांद्रता होती है। A0 क्या होती है? प्रारंभिक सांद्रता होती है। तो जब 50 पूरी हो गई तो कितनी भाई बची? 50 बची। ठीक, और इसमें 50 होने में कितना समय लग रहा है भाई? 2 मिनट का समय लग रहा है, तो ये भाई 2 मिनट है। ये वैल्यू इसमें अगर हम रख दें तो क्या मिलेगा मुझे? 50 बराबर 100 माइनस के इंटू कितना? 2। तो ये 2 के हम इधर ले आए, 100 में 50 घट गया 50, तो ये के बराबर कितना आ गया? 25 आ गया। के बराबर 25 आ गया। दूसरा कह रहा है कि अगर 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, तो इसमें भी हमने शुरुआती सांद्रता A0 को 100 मान लिया, और 75% जब पूरी हो गई तो बची कितनी? 25 बची। कितना समय, मतलब T बराबर इसमें बताना है। तो T बराबर बताना है, तो आप इधर नोट कर लीजिएगा, इधर हम हटा दे रहे हैं। ठीक, ये भाई हमने हटा दिया इसको। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं कि A बराबर, अभी एक फार्मूला पढ़ा कि A बराबर A0 माइनस KT। तो यहाँ पे A का मान कितना बचा है भाई? 25 बचा। A0 का मान कितना है? 100 है, माइनस K इंटू T का K का मान अभी कितना निकाला भाई? 25 निकाला, इंटू T का मान हमको निकालना है, क्योंकि T बराबर क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो ये 25T को अगर हम इधर ले आए तो 100 में से 25 चला गया, 75 बचा। तो T बराबर कितना बचा? 25 या 75, मतलब 3 मिनट बचा। मतलब कि अभिक्रिया का 75% पूर्ण होने में हमको कितना समय लगेगा? 3 मिनट का समय लगेगा। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में बात इतनी ही थी। नेक्स्ट जब हम आएंगे लेक्चर नंबर 4 में, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। तब तक आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, बार बार पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।